डेल एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल स्टेबिलिटी। जितना डेल एच लेटेस्ट ज्यादा होगा उतना वो क्रिस्टल थर्मली स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल से मुराद है वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो जल्दी नहीं मेल्ट होगा, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम डिस्कस करते आ रहे हैं हमारे सॉलिड स्टेट के चैप्टर को बहुत ही सीक्वेंस वाइज, बहुत ही अच्छे अंदाज में। मेरे साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज अबाउट द लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी या लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी। सही, ये सारे इसके नाम हैं। तो लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाउ कुड वी डिफाइन द लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी? लैटिस तो हमने पढ़ा हुआ था। लैटिस मीन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के बनते वक्त या क्रिस्टल को तोड़ते वक्त जो एनर्जी या तो दरकार हो उसको तोड़ने के लिए या एनर्जी रिलीज हो जाए उसके बनते वक्त, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड or released when 1 mole of crystal is broken। अगर ब्रेक करना हो तो रिक्वायर होगी। जाहिर सी बात है, अगर हमने किसी बॉन्ड को तोड़ना हो, किसी स्पीशी को तोड़ना हो, उसके बॉन्ड तोड़ने हो तो हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और फॉर्म्ड, या अगर वो बनेगी या अगर हम उसे बनाएंगे तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of crystal or released to make 1 mole of crystal is called what? Is called lattice energy। क्लियर है भैया? सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड when 1 mole of crystal is broken or formed। सही है? अच्छा, it is denoted by del H lattice। del H lattice, what does mean by del H lattice? del H से मुराद है एंथैल्पी चेंज, या तो हरारत आएगी या तो एनर्जी आएगी या तो एनर्जी जाएगी। अच्छा, इसे मुराद है एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं डेल एच, डेल्टा एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ऑफ व्हाट? ऑफ लैटिस। मतलब लैटिस को हम या बनाएंगे, उस दौरान एनर्जी जो रिलीज होगी, या लैटिस को हम ब्रेक करेंगे, उस दौरान तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो हम बोलेंगे डेल एच लैटिस। एंड डेल एच लैटिस इज पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। व्हाट डज मीन बाय पॉजिटिव? जरा गौर कीजिए, काइंडली इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेल एच पॉजिटिव से क्या मुराद है? डेल एच पॉजिटिव से मुराद है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक से क्या मुराद है? एनर्जी दरकार होगी। और एनर्जी कब दरकार होगी? कब एंडोथर्मिक? डेल एच कब एंडोथर्मिक होगा, कब पॉजिटिव होगा? जब आप क्या करेंगे? जब आप लैटिस को ब्रेक करेंगे। व्हेन यू ब्रेक द लैटिस, जब आप लैटिस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगी? एनर्जी दरकार होगी, वो फेनोमेना एंडोथर्मिक होगा। अभी मैं नीचे एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा, वेट कर लें। और नेगेटिव से क्या मुराद है? व्हाट डज मीन बाय नेगेटिव?
This negative sign shows the what? Exothermic. What does mean by exothermic? क्यों एक्सोथर्मिक होगी? डेल एच एक्सोथर्मिक कब होगी? जब क्रिस्टल बनेगा, जब आयंस आएंगे या एटम्स आएंगे या मॉलिक्यूल आएंगे, एक लेटिस बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो, चाहे वो आयनिक क्रिस्टल हो, चाहे वो कोवेलेंट क्रिस्टल हो, चाहे वो मेटालिक क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल बॉन्ड बनाएंगे आपस में। जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज होने को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अच्छा, तो कब एक्सोथर्मिक होगी? डेल एच लेटिस कब नेगेटिव होगी, कब एक्सो होगी? जब बॉन्ड की या क्रिस्टल की मेकिंग होगी। जब क्रिस्टल की क्या होगी? जब क्रिस्टल की मेकिंग होगी। जब क्रिस्टल को मेक किया जाएगा, जब क्रिस्टल को मेक किया जाएगा तो क्रिस्टल की मेकिंग में क्या होगी? एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा, और क्रिस्टल की ब्रेकिंग क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। सही है? अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट, इसकी यूनिट्स क्या होंगे? हम कहेंगे क्या निकली हुई, तो हम बोलेंगे यूनिट्स आर किलो जोल पर मोल। इतनी किलो जोल एनर्जी निकली। कितनी किलो जोल? जितनी भी है, इतनी किलो जोल पर मोल। एक मोल बनते वक्त या एक मोल को ब्रेक करते वक्त इतनी जोल की एनर्जी दरकार हुई या इतनी जोल की एनर्जी रिलीज हुई पर मोल। एक मोल क्रिस्टल बनाते हुए NaCl की या आइस की या किसी भी चीज की, ठीक है जी, कोई भी क्रिस्टल बनी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करते हैं। ये मेरे पास सपोज एक मोल केटाइंस है, एक मोल एनाइंस है। मैंने दो बनाई हुई, वरना आप लोग इसको यूं कर ले, एक मोल कर लें। ये एक मोल केटाइन है, मतलब ये Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ केटाइंस है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनाइंस है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ केटाइंस और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनाइंस मिलकर क्या बनाती है? एक NaCl बनाती है कि नहीं है? मतलब 1 मोल बनाती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 1 मोल ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ 1 Na, नॉट 2 Na, 1 Na। मतलब वो मिल रही है, मिलने के बाद वो एक चीज बना रही है। ये Na और ये Na, ये एवोगैड्रो नंबर और ये एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ केटाइन और ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनाइन मिल रही है, तो वो क्या बना रही है? वो कंपाउंड बना रही है। मतलब दोनों उसमें यूटिलाइज हो रही है, दोनों क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। तो कंबाइन होके, ये दोनों अलग अलग थी, कंबाइन होके एक बनाया। तो Na अलग, दोनों Na आके क्या बनाया? एक Na बनाया। किसका? आयनिक कंपाउंड का Na बनाया, मतलब 1 मोल बनाया। अच्छा, तो एक मोल केटाइन और एक मोल एनाइन जब मिलती है तो क्या बनाती है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाती है, याद रखना। सही है? तो 1 Na combines with another Na of negative ion, they form ionic compound of 1 mole, 1 Na। सही है? अच्छा, अब ये जो एक मोल केटाइन और एक मोल एनाइन में मिली, उन्होंने क्या बनाया? एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाया। एक मोल क्या बनाया? एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाया। ये आयनिक क्रिस्टल है। सही है? कोवेलेंट भी बना सकती हैं, ठीक है जी, मेटालिक भी बन सकती है, मगर हम चूंकि हमारे सिलेबस ने, हमारे बुक ने आयनिक का ही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये क्या बन गई? ये बन गई 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। इसके गैसियस आयंस मिले 1 मोल, उन्होंने क्या बनाया? 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनाया, बन गया। अब ये जो बॉन्ड बन रहे थे, ये जो सॉलिड बन रही थी, जाहिर सी बात इस वक्त दौरान क्या हो रही थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी। यस, हम जानते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक नॉलेज कि बॉन्ड का बनना, क्रिस्टल का बनना, किसी भी बॉन्ड का बनना क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या है भैया? एक्सोथर्मिक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है जी, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, किस तरह शो करेंगे? यहां पर किस तरह शो करेंगे? तो हम इसे बोलेंगे, हम इसे इस तरह शो करेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा एच लेटिस, डेल्टा एच लेटिस इज इक्वल टू निकली या एब्जॉर्ब हुई, रिलीज हो गई या एब्जॉर्ब हो गई? रिलीज हो गई, तो रिलीज के लिए हम लिखेंगे नेगेटिव। कितनी मिकदार में? जितनी भी मिकदार में, एक्स मिकदार में, लेट्स सपोज एक्स मिकदार में, एक्स अमाउंट क्या हो गई? रिलीज हो गई, एक्स किलोजोल पर मोल, एक्स किलोजोल पर मोल। अच्छा,
चलो भैया, तो ये क्या थी? ये एक्सोथर्मिक थी। क्या थी? एक्सोथर्मिक आ गई। अब मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि हमने बोला हुआ था कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई एक्सो। अब एंडो की बारी है। अब मुझे 1 मोल NaCl मिला हुआ है, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल मुझे मिला हुआ है, ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ क्रिस्टल्स मौजूद है, मुख्तलिफ यूनिट सेल्स मौजूद है, मुख्तलिफ आपके पास क्रिस्टल लेटिसेस मौजूद है। उसको मैंने तोड़ना है, उस 1 मोल को। 1 मोल से मुराद क्या है? 1 मोल से मुराद है 58.5 ग्राम, और 1 मोल से मुराद है कितने NaCl कंपाउंड, NaCl कंपाउंड, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस 1 मोल को तोड़ना है। इस 1 मोल NaCl को मैंने ब्रेक करना है। तो जाहिर सी बात है, ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी होगी। अब वो जो एनर्जी आप दे रहे हैं, जरा गौर फरमाइए, वो जो एनर्जी आप दे रहे हैं टू ब्रेक दिस क्रिस्टल लैटिस, टू ब्रेक दिस 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयंस, इसके आयंस में डिसोसिएट कर देना, इसके आयंस में तोड़ देना, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस एनर्जी। ये क्या है? ये लैटिस एनर्जी है। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल लैटिस को हमने सॉलिड स्टेट से गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एंड दिस लैटिस एनर्जी इज नाउ डिनोटेड बाय व्हाट? डिनोटेड बाय डेल एच। लैटिस क्या हो गई? रिलीज हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक, और क्या आ जाएगी? डेल एच लैटिस इज व्हाट? इज पॉजिटिव। इज व्हाट? इज पॉजिटिव। कितनी? एक्स मिकदार, चले जितनी भी अमाउंट है, एक्स मिकदार, एक्स अमाउंट, एक्स किलोजूल पर मोल की एनर्जी क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो क्लियर है भैया? तो बताने का मेरा मकसद क्या था कि डेल एच जो होती है, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपने क्रिस्टल बनाना हो तो एक्सोथर्मिक है, और अगर आपने क्रिस्टल ब्रेक करना हो तो एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। सही है? क्लियर है भैया? पिक्चर क्लियर हो गई? अच्छा, अब कुछ बातें ये थोड़ी सी जरूरी है एंट्री टेस्ट के हवाले से, ये आप लोगों ने याद रखनी है। डेल एच लैटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। डेल एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल स्टेबिलिटी। जितना डेल एच लैटिस ज्यादा होगा, उतना वो क्रिस्टल थर्मली स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल से मुराद है वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो जल्दी नहीं मेल्ट होगा, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। इसे बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है हीट के जरिए डिकम्पोज ना होना, डिसोसिएट ना होना, इसे बोलते हैं थर्मली स्टेबल। जो चीज ज्यादा हरारत पर डिसोसिएट होती है, हम बोलते हैं वो थर्मली स्टेबल है। और जो चीज कम हरारत पर जल्दी आग पकड़ लेती है, खराब हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, कंबस्ट हो जाती है, हम बोलेंगे वो थर्मली क्या है? अनस्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी। जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, हम बोलेंगे वो चीज ज्यादा थर्मली स्टेबल है, उस चीज को ज्यादा एनर्जी दरकार होगी उसको तोड़ने के लिए। अगला पॉइंट, डेल एच लैटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जिस चीज को मेल्ट करने के, जिस चीज को तोड़ने के लिए, या उसको मेल्ट करने के लिए, या उसको फ्यूज करने के लिए, या उसको डिकम्पोज करने के लिए, या उसको डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑटोमेटिकली उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जितना, याद रखिएगा, जितना एक सब्सटेंस का डेल एच लैटिस मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जो हम उसको ब्रेक करते हैं, उसके मेल्ट करते हैं, तो एनर्जी देते हैं, मतलब वो क्रिस्टल टूट जाती है लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो उस हम बोलेंगे जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको मेल्ट करने के लिए, तो जितना ज्यादा एनर्जी देंगे
उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना कम एनर्जी देंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सो हम कह सकते हैं कि लेटिस एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट, लेटिस एनर्जी del H lattice energy is inversely proportional to the hydration, is inversely proportional to the dissolution. कौन सा क्रिस्टल जल्दी डिजॉल्व होगा पानी में, कौन सा क्रिस्टल जल्दी हाइड्रेट होगा, किस क्रिस्टल की जल्दी हाइड्रेशन होगी, उस क्रिस्टल की जल्दी हाइड्रेशन होगी जिसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम। लेटिस एनर्जी कम, उसकी हाइड्रेशन, उसकी डिसोल्यूशन ज्यादा। लेटिस एनर्जी कम, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा किस चीज में, पानी में जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी कम दरकार है, तो वो जल्दी क्या हो जाएगी, पानी में डिसोसिएट हो जाएगी। और जिस क्रिस्टल को, जिस सॉलिड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार हो, याद रखिए वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, जरा गौर फरमाइए, अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, जरा गौर फरमाइए, अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा दरकार होगी तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। जब वो डिसोसिएट नहीं होगा तो इससे मुराद है उसकी हाइड्रेशन नहीं होगी या उसकी डिसोल्यूशन नहीं होगी, कम होगी। वो बहुत कम डिसोसिएट होगा, वो बहुत कम हाइड्रेट होगा, उसकी कम हाइड्रेशन होगी। सो याद रखिएगा, लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रेशन या डिसोल्यूशन। जो क्रिस्टल सख्त होते हैं वो डिजॉल्व, पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ये बात है। क्लियर है भैया? अच्छा, अब जरा डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को। फैक्टर्स पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फैक्टर्स।